नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में चुनाव प्रचार थम गया। 29 तारीख को मतदान होगा और 29 तारीख के मतदान में क्या होगा 142 सीटों पर, यह वक्त बताएगा। और जब 29 तारीख को देर शाम वोट प्रतिशत आएंगे तो पता चलेगा कि कितना परसेंट वोट पड़ा। जो पहले चरण में 93% वोट पड़े थे, क्या उससे अधिक पड़ते हैं या उतने पड़ते हैं या उससे कम पड़ते हैं। लेकिन 142 सीटों पर जो समीकरण है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। उसे आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना जोर क्यों लगा रही है और ममता इतना जोर जो लगा रही है। इन 142 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान में हिंदू 70% है और 27% मुस्लिम है, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम की आबादी कम है। मुस्लिम वाले क्षेत्रों में पहले चरण 152 सीटों पर मतदान में निपट गए हैं। अब इन 142 सीटों 152 सीटों पर 142 सीट दूसरे चरण के मतदान में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो खेलती है, यहां पर चल सकता है या नहीं चलेगा। ममता नहीं चलने देंगे क्योंकि ममता एक चुनौती दे रही है और किसी भी कीमत पर ममता चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती है। मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी बनेंगे या ममता बनेंगी, यह वक्त बताएगा। 4 मई के बाद रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा, अगर पक्ष में आया तो। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी के लिए संकट गहरा रहा है। मोदी के लिए संकट इसलिए भी गहरा रहा है कि बंगाल में क्या चमत्कार होगा, कौन होगा सीएम, मोदी को जिता पाएंगे ज्ञानेश चुनाव आयोग, उनसे गठबंधन है ना भाजपा का, जिता पाएंगे, यह लगातार सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर पथराव भी हुए हैं, मारपीट भी हुए हैं, कुछ लोगों के मुंह फूटे भी हैं, कहा जा रहा है। इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यह हो गया तो एक सवाल है। लेकिन 15 दिन से लगातार अमित शाह हावड़ा में, कोलकाता में बैठ करके क्या कर रहे हैं? देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताइए, 15 दिन से बंगाल में चुनाव में बैठा हुआ है व्यक्ति और प्रधानमंत्री का रोज भाषणबाजी। चल क्या रहा है देश में? अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का आर और पार 29 अप्रैल को हो जाएगा क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब भाषणबाजी खत्म, अब ट्विटर बाजी, फेसबुक बाजी, यूट्यूब बाजी चलेगा और अखबारों में बाजी चलेगी। तो कितना चलता है और उसका असर क्या पड़ता है? 70% हिंदू है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना कितना छाप छोड़ सकती है, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी के लिए संकट पश्चिम बंगाल इतना गहरा जाएगा, अगर पश्चिम बंगाल हारे तो भाजपा के अंदर बड़ी बगावत की उम्मीद बताई जा रही है। यह संकट मोदी के लिए गहरा रहा है। और दूसरी चीज, मोदी जो इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ घटक दलों से अपना आदान प्रदान जो करते हैं सुझावों का, और इंडिया गठबंधन में कुछ दल कांग्रेस के साथ रह करके और कांग्रेस की हितैषी बन के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और पर्दे के पीछे से मोदी को सपोर्ट करती है। तो ममता बनर्जी ने जब ऐलान किया कि बंगाल के बाद दिल्ली का नंबर है, दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वही ममता बनर्जी इसी भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से अभी तक सपोर्ट देती रही है। 24 के बाद, सत्ता आने के बाद, जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा रह करके भी मोदी सरकार को कभी भी पलटने की कोशिश नहीं की और कोशिश हुआ तो साथ खड़ी नहीं हुई। तो क्या फर्क है? अब दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं बेचारे, दिल्ली हाथ से चला गया है।
पंजाब संकट में है और 7 सांसद टूट गए और कहा जा रहा है कि 58 से 60 विधायक भी टूट के आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद या नहीं बनाएगी, यह भी वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा मौका नहीं गंवाती है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के, तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल लगातार ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार किए, लेकिन कांग्रेस भी वहीं पे चुनाव लड़ रही थी, अकेले चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन नहीं गया, यानी कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जरूरत सबको है, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे में 99 सांसदों के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी जबरदस्त बनाने जा रही है, जो सबके उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस के इस दांव में उलझ गए हैं मोदी और संकट गहरा गया। बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को अब सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जैसे निकलेगी इंडिया गठबंधन में तो थर्ड फ्रंट का आगाज होगा और कांग्रेस ने खुलेआम कह दिया है कि 172 जो भी लेके आएगा 100 सांसदों का बिना शर्त समर्थन मिलेगा मोदी को हटाने का। शर्तें क्या होंगी यह वक्त बताएगा। और अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से हटाए जाएंगे, चिराग पासवान गर्म हो गए। नीतीश कुमार लगातार जेडीयू की बैठक दोनों डिप्टी सीएम के साथ करके राय मशवरा करके उनको ज्ञान बांट रहे हैं। बेटे के साथ एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहे हैं, बिहार दौरे का यात्रा निकालने की बेटे को तैयार कर रहे हैं 2030 के लिए, या फिर सीएम के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू की तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। लेकिन चिराग पासवान जो गर्म हो गया, चिराग पासवान ने कुछ बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा जो बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी हो गई है, किसी के साथ अगर अत्याचार हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा। सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती दी है और चिराग पासवान एनडीए के बहुत अहम घटक दल हैं, केंद्र में भी और बिहार में भी। तो सम्राट चौधरी जिस तेवर में चल रहे हैं, यह तेवर बहुतों को घर उजाड़ देगा। तो सीएम की कुर्सी पर कितने दिन टिक पाएंगे सम्राट चौधरी, यह एक चुनौती। लेकिन दूसरी तरफ क्या नीतीश जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं, एक अलग अंदाज में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। पहले वाले नीतीश नहीं रहे, अब जैसे लग रहा है कि 2005 वाले नीतीश नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर, सबसे मिलना, अलग अलग रणनीति बनाना। तो क्या नीतीश पलटने की तैयारी में? जेडीयू की बैठक में क्या यही सब फैसला हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने जब यह कहा कि जेडीयू अकेले दम पर सरकार बनाएगी और बड़े भाई के रोल में रहेगी, और अभी भी अपने आप को बड़ा भाई बता रही है, जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा है इस वक्त। लेकिन कैसे आई है यह तो हर कोई जानता है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जेडीयू ही बड़े रोल में हमेशा रहेगी और जेडीयू इस बार गठबंधन की नहीं अकेले की सरकार बनाएगी और बार बार बैठकों का दौर शुरू है। तैयारी बहुत बड़ी है। अब इसका मतलब आप दर्शक यह मत कयास लगाइएगा कि वह छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं ना। नीतीश कुमार सपोर्ट दे करके, सत्ता की मलाई अपने लोगों को खिला करके जेडीयू के ताकत बनना चाहते हैं और जेडीयू को ताकतवर इतना बनाना चाहते हैं कि 2030 में जेडीयू अकेले दम पर एनडीए छोड़ करके पलट जाए, अकेले छोड़ करके, और जेडीयू की सरकार बन जाए। रातों रात बैठकें हो रही हैं, जब तब बैठकें हो रही है। नीतीश निशांत एक साथ आ रहे हैं, कभी नीतीश आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
इंडिया गठबंधन से 99 सांसद के साथ राहुल गांधी अलग हो जाएंगे। अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप दर्शकों को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यह देखने को मिलेगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है। अब उसने छोड़ने का पूरा मूड बना लिया है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में रह करके जिस तरह इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार परिस्थितियां बदलने के बावजूद भी खेल खराब हो जा रहा है, सरकार पलटने की नौबत आ जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं और बदल जाते हैं, साथ रहने का ढोंग तो करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि इंडिया गठबंधन से अलग हो। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें सही हो गई कि अगर कोई कांग्रेस को दबा करके अपने आप को उठा रहा है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस समझौता नहीं करेगा, एकल चलो की राजनीति अपनाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने यह बात कही थी और अब कांग्रेस ने पूरा मूड बना लिया है कि 99 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी और थर्ड फ्रंट बना करके लोग सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। बिना शर्त कांग्रेस समर्थन देगी, सरकार के बाहर से सब समर्थन करेगी, सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। सरकार सही से चली तो समर्थन मिलता रहेगा, नहीं चली तो सरकार गिरा देगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अलग होती है तो मोदी का खेल बिगड़ता है, मोदी के लिए संकट गहराता है। तब क्यों कि कांग्रेस को दबाने का कार्य उन सहयोगी दलों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी करती थी, डायरेक्ट नहीं दबा पा रही है। तो उसमें ममता, तेजस्वी, केजरीवाल, इन सब का सहयोग लिया जाता था, इन सब के थ्रू कांग्रेस को किया जाता था। अब जब कांग्रेस अलग होकर के लड़ेगी चुनाव या सामना करेगी, आवाज बुलंद करेगी, तो फिर हर नेताओं की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जो स्लीपर सेल वाला गेम खेला जा रहा है वह नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी के सांसदी को लेकर के जो संकट गहरा रहा है, उस नोटिस का अब जवाब क्या आता है, बहुत जल्द कहा जा रहा है कि जवाब आ जाएगा। जो केसी वेणुगोपाल ने उन्हें विशेषाधिकार हनन पर नोटिस दिया था कि उन्होंने सरकारी संस्थानों का और संविधान का उल्लंघन और वो किया है, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस देश को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है राष्ट्र के नाम संबोधन पर, विपक्ष के खिलाफ देश की जनता को भड़काने का। तो ऐसे में मोदी के सांसदी संकट में है, इस्तीफे तक बात आ रही है और इसकी आवाज गूंजने लगी है। क्या नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे? इन पाशुपुल या फिर स्पीकर ओम बिरला इस नोटिस पर संज्ञान ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन हंगामा तो होगा और सड़कों पर आवाज भी गूंजेगी और उसमें कुछ भाजपाइयों का साथ भी होगा, यह भी समझ लीजिए, क्योंकि भाजपाई भी अब और आरएसएस के कुछ लोग भी इस्तीफे की पेशकश करने लगे। ऐसे में नीतीश की तैयारी ने एनडीए के अंदर रातों रात बैठक करके नीतीश ने जो फैसला लिया है कि जेडीयू 2030 में अकेले चुनाव लड़ेगी और यात्रा पर निकलेगी, यह सारे फैसले जो नीतीश कुमार ने लिया है और तैयारी किया है, इससे सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नरेंद्र मोदी के लिए। एक तो सम्राट चौधरी भाजपा के नहीं है और भाजपा की पसंद नहीं है, नीतीश कुमार के पसंद से बनाई गई है और नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाना साधा है, अपना काम भी कराएंगे और भाजपा में एक निराशा सम्राट चौधरी को लेकर के रहेगा। सांसदों को अपने तरफ करेगी, विधायकों को करेगी, जबकि मात्र 6 विधायकों की ही जरूरत है। नीतीश भी इस बात को समझते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। अब टूट जाते हैं या बच जाते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी जाने के बाद खाली नहीं, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।